बहाली हुई है ना भाई, नौकरी मिल रहा है ना, वो मान रहे हैं ना इस बात को। क्या नहीं मोदी जी दे दिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार, हम लोग तो 10 लाख लोगों को दे रहे हैं। किया है अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही कर, हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए हैं। आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को आज पटना के गांधी मैदान बुलाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। 27 जिले से करीब 25,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना के गांधी मैदान बुलाया गया। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1,20,000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 25,000 शिक्षकों को नीतीश कुमार ने आज नियुक्ति पत्र बांटा। करोड़ों खर्च करके औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। औपबंधिक नियुक्ति पत्र मतलब औपचारिकता के तौर पे इस नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। अब जिसको लेकर के बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। सबसे पहले नीतीश कुमार के बयान की चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारे में हो रही है। नीतीश कुमार कल ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे से मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग किसी एक चीज का क्रेडिट खुद मत लीजिए, बल्कि क्रेडिट राज्य सरकार को दीजिए। ये नसीहत नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे से मंत्री, मंच पे तमाम मंत्री मौजूद थे जिसमें विजेंद्र प्रसाद यादव, सुनील कुमार, आलोक मेहता, ये सभी आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। और नीतीश कुमार मंच को संबोधित कर रहे थे। ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम था पटना में। तब नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के आप लोग ये मत कहिए कि हमने किया, खुद क्रेडिट मत लिया कीजिए, बल्कि राज्य सरकार को क्रेडिट दीजिए। हमने भी बहुत सारा काम किया, लेकिन कभी नहीं बोले कि हमने किया, बल्कि राज्य सरकार ने किया। यह नसीहत थी आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से लेकर के तमाम नेता ये कहते नजर आते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे बिहार सिपाही हो, बिहार पुलिस हो, तमाम जो वादे किए गए थे, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे बिहार में, वो अब पूरा होता दिख रहा है। वो सपना अब पूरा हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बिहार में जो इतने बड़े पैमाने पे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो या अन्य विभागों में जो प्रक्रिया चल रही है बहाली की, उसका श्रेय कहीं ना कहीं आरजेडी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जाता है, जिसपे नीतीश कुमार ने नसीहत दे दी। उसके बाद से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया इशारों इशारों में। और आज नियुक्ति पत्र का वितरण। तेजस्वी यादव जापान गए हुए थे। जापान से लौटने के बाद जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें क्रेडिट लेने की क्या बात है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल आप देख लीजिए, चाहे आरजेडी का फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं पे भी हर जगह ये दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बयान पे कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लग रहा है और ये आरोप भाजपा के कई नेता लगा चुके हैं, तब तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने तो रोजगार दिया नहीं, जब महागठबंधन ने रोजगार देना शुरू किया तो वे लोग इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन ने जो वादा किया था, आज वो वादा पूरा होता दिख रहा है। आज बेहद ही खास दिन है जब नियुक्ति पत्र शिक्षक अभ्यर्थियों को बांटा जाएगा। इसके आगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम युवाओं के हाथ में कलम देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा युवाओं के हाथ में तलवार दे रही है। आज पटना में सीपीआई की तरफ से भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें महागठबंधन के तमाम नेता शामिल थे। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने हम लोगों का 2 साल बर्बाद कर दिया। अगर 2 साल बर्बाद नहीं होता तो 10 लाख का जो वादा था नौकरी देने का, वो पूरा हो गया होता। दरअसल ये जुलाई 2022 से पहले की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ के एक बार फिर से भाजपा में शामिल हुए थे। उस 2 साल का जिक्र आज नीतीश कुमार के सामने बिहार के डिप्टी सीएम ने किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो 2 साल भाजपा ने हम लोगों का बर्बाद कर दिया। जुलाई 2022 से पहले का वो वक्त, जब महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार भाजपा में आए थे और फिर 2022 में महागठबंधन में शामिल हो गए। इस बात का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने भाजपा को जम करके सुनाया, लेकिन उस दौरान नीतीश कुमार भी इन सब बातों को सुनते रहे, क्योंकि उस समय वो भी सत्ता में भाजपा के साथ मौजूद थे। जुलाई 2022 में फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए, तब राजद और कांग्रेस सत्ता में आई। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ।
लेकिन कल जो कुछ नीतीश कुमार ने कहा था, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज तेजस्वी यादव ने उसका रिएक्शन दिया है, क्योंकि कल नीतीश कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया था कि 10 साल पहले, 15 साल पहले बिजली की क्या व्यवस्था थी। यानी 2005 से पहले का जिक्र नीतीश कुमार कर रहे थे, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। तब नीतीश कुमार मंच पे कह रहे थे कि तब बिजली की व्यवस्था क्या थी, आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन आज क्या व्यवस्था है, कितनी तेजी से काम हुआ है। नीतीश कुमार 2005 में बिहार की सत्ता पे काबिज हुए थे। अब इशारों इशारों में आरजेडी और जेडीयू के बीच बयानबाजी चल रही है। इसी बीच नियुक्ति पत्र को लेकर के एनडीए घटक दल के नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह नहीं था, बल्कि सरकारी इवेंट था, जिसमें बिहारियों को दरकिनार कर दिया गया। बिहारियों को कहां दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र, ये कहना है जीतन राम मांझी। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि ये सरकारी इवेंट है, कोई नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं है। अब इस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है। फिलहाल नियुक्ति पत्र शिक्षक अभ्यर्थियों को बांटा गया है। 25,000 के आसपास शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। सारी व्यवस्था गांधी मैदान में की गई थी। वहां पे नीतीश कुमार ने सभी को नियुक्ति पत्र बांट दिया है। अब आगे इसको लेकर के जो कुछ अपडेट आता है वो आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप इस पूरी खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और क्या बोलेंगे, बहाली हुई है ना भाई, नौकरी मिल रहा है ना, वो मान रहे हैं ना इस बात को, तो कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो धांधली हुई है, धांधली हुई है, उससे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? वो लोग क्या किए इतने साल, क्या नहीं नौकरी दे दिए तुम लोग, बिना धांधली के दिलवा देते। और जहाँ काम हो रहा है बिना धांधली के निष्पक्षता के साथ नौकरी दी जा रही है, वहाँ ये भाजपा वाले लोग बोल रहे धांधली हो रही है। क्या नहीं मोदी जी दे दिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार, हम लोग तो 10 लाख लोगों को दे रहे हैं। चीज बिहार में न शुरू हुआ हो, हर घर बिजली पहुंचा दिए थे, एक एक काम किए। तो हम लोग जो कमवा करते हैं, तो कृपा करके आप लोग कम से कम मोबाइल पर डाल दिया करिए, समझ गए ना। लोगों के लिए न्यूज तो छापने नहीं देगा आप लोगों का, तो आप लोग यहाँ पर मौजूद है इसलिए हम बता रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से इतना काम किया गया है, इतना काम हम लोग कर रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्तियां मिलने जा रही। अब जब 50,000 देश भर में करते हैं तो आप लोग कितना छापते हैं। 2 दिन 3 दिन 50,000 का करेंगे तो खूब छपेगा। 1,20,000 कर रहे हैं तो उन्हें ना छपेगा कितना लोगों को मिल गया, तो जानवे करिएगा। खाली बिहार में कितना काम हो रहा है वो तो छपना नहीं है। अगर वो खाली हम लोग जो काम करते हैं उसको नहीं, तो जितना पटिया है अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही कर दिए। हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए, आप बोलिए ना। हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते। पहले तो खूब छापते थे आप लोग, अब आजकल बिल्कुल नीचे कर दिया है। तो ठीक है, कितना नीचे कर दिएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो काम करते रहेंगे।